Hello everyone. So today we are going to initiate with your new content, that is your component of a vector in 2D plane. पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, देन हम 3D यहाँ पे 3D प्लेन की तरफ चलेंगे. तो हमारे पास जो आई का कंटेंट है, that is components of a vector in 2D plane. मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल प्लेन में चल रहा हूँ. 2 डायमेंशनल आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो वी आर नाउ मूविंग इन 2D प्लेन हियर फॉर द मोमेंट. ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पे फिलहाल के लिए कंसिडर कर लिया. एंड देन आई सेड यू देयर इज अ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई. तो अगर मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई है, तो व्हाट डज दिस मीन? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मैंने P से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेगा वो लेंथ मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, एक्स यूनिट है. और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो जो इसका लेंथ है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, वाई यूनिट. तो ये आपके पास ऑर्डिनेट को रेफर करता है, ये आपके पास एब्सिसा को. एंड दिस इज समथिंग यू आर डूइंग फ्रॉम 9th क्लास. तो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट. फाइन. अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना जो है यहाँ पे वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं. मान लीजिए मैंने O और P दोनों को कनेक्ट कर दिया, पहली बात तो ये. और जो मैंने O और P को कनेक्ट किया तो मेरे पास अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सपोज मैंने डायरेक्शन दे दिया लाइन सेगमेंट OP को फ्रॉम O टू P. तो देयर कम्स अ वेक्टर हियर. ये मेरे पास यहाँ पे वेक्टर क्या आ गया, OP वेक्टर आ गया. ठीक है. मान लो जो मेरे पास यहाँ पे ये है OP के अलोंग मेरे पास अब यहाँ पे R वेक्टर है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए अजम्पशन कर दिया कि जो मेरे पास यहाँ पे OP है दैट इज इक्वल टू R वेक्टर. हमने ये अजम्पशन कर दिया. फाइन. अच्छा, अब मेरी बात को समझ के चलना है यहाँ पे. व्हाट आई एम सेइंग हियर, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल आपको इंट्रोड्यूस करना है. किसमें? इस ट्रायंगल OMP में. इन ट्रायंगल OMP वाई ट्रायंगल R, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. ओके, OP वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे वाई ट्रायंगल आ क्या आ सकता है. ओके, द अदर टू दैट वी टेकन इन सेम ऑर्डर. बाकी दोनों को आप यहाँ पे सेम ऑर्डर में लेके चलेंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा, OP वेक्टर विल बी इक्वल टू OM प्लस MP. दिस इज व्हाट आई कैन से. नाउ द थिंग इज कि आपके पास जब आपने ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट किया, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सुनो मेरी बात आप यहाँ पे बड़े आराम से. अब यहाँ पे ये जो OM वेक्टर है, OM वेक्टर बेसिकली है क्या, ये किसके इक्वल है? देखिए ये मेरे को पता लग गया कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज R वेक्टर. अब OM वेक्टर क्या है? बेसिकली जो आपके पास एक वेक्टर होता है, वेक्टर आपके पास दो बातों का कॉम्बिनेशन होता है. कौन कौन से? एक तो उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड, एक क्या होता है, डायरेक्शन. तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ OM वेक्टर की, तो OM वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास इसको मैं रिजोल्व कर सकता हूँ OM वेक्टर मैग्नीट्यूड. ये तो बात होगी मैग्नीट्यूड. जहाँ पे मॉडुलस आ गया, मॉडुलस इज रेफरिंग टू ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ओनली इट्स लेंथ, इट्स न्यूमेरिक वैल्यू. एंड देन डायरेक्शन कहाँ पे है? तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो है आई कैप, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हमेशा. ये आई कैप आपके पास यहाँ पे क्या, डेट इज अ यूनिट वेक्टर. और ये आपके पास कहाँ पे एक्ट करता है? इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर मैं कह के चलता हूँ. तो मतलब ये ओरिजिन से इनिशिएट होता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपके पास वहाँ पे क्या है, उस तरफ जा रहा है. तो ये डायरेक्शन है आपके पास यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है फिलहाल के लिए. तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर आपके पास मैग्नीट्यूड एंड देन हियर कम्स डायरेक्शन. तो डायरेक्शन को हमने यहाँ पे क्या किया, आई कैप के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. तो OM वेक्टर मॉडुलस आई कैप. देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, अब मेरे पास ये वेक्टर है MP. तो MP के लिए क्या करेंगे, अब अलोंग y एक्सिस वी आर हैविंग J कैप. J कैप ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलरली हमने इनको ऐसे लेके चलना है. तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, अगर y एक्सिस के अलोंग ये है, अब क्योंकि MP आपके पास यहाँ पे इसके पैरेलल है तो इसके अलोंग भी जो डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय J कैप. क्योंकि यहाँ पे जो आपने डायरेक्शन प्रोवाइड किया, ये डायरेक्शन आपने वही प्रोवाइड किया जिसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आपके पास जो यहाँ पे J कैप है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, वाई डायरेक्शन में है. ओके, अपसाइडेड. तो ये भी वहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है आपके पास वहाँ पे. तो जब आपने ये काम कर लिया तो अब मेरे पास अब यहाँ पे ये क्या है, जो MP वेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस MP इंटू यहाँ पे क्या है, J कैप.
एक्चुअल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये जे कैप क्यों लेके चल रहे हैं, आप यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से भी इलेबोरेट कर सकते हो। सुनो, मान लो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या ओ पी, यहाँ पे क्या है, मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। सपोज मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, तो दिस बिकम्स अ रेक्टेंगल। तो अब आप क्या से साइड इसके इक्वल है, डायरेक्शन वहाँ पे सेम है, तो इसलिए अगर यहाँ पे जे कैप है, जे कैप कैन बी टेकन देयर, फाइन, क्योंकि वहाँ पे इक्वल वेक्टर आपके पास वहाँ पे आ रही हैं। एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग हियर, मेरी बात को समझ के चलेगा, व्हाट आई एम सेइंग नाउ। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे है ना, ये ओ एम मॉडुलस, अगर देखा जाए, चेक करो वहाँ पे, व्हाट इज द लेंथ ओ एम हेयर इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू एक्स यूनिट। और अगर मैं कहता हूँ कि ओ एम का लेंथ यहाँ पे एक्स यूनिट है, तो इट मीन जो आपके पास ओ एम मॉडुलस है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स यूनिट है, बिकॉज मॉडुलस इज समथिंग कनेक्टेड विद ओनली मैग्नीट्यूड, यू नोट इट, ये आपको पहले से पता है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स टाइम्स आई कैप, और जो एम पी है, अब आपको पता है कि जो एम पी है, एम पी का वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, वाई यूनिट, ये लेंथ आपको पता है। तो एम पी का लेंथ अगर वाई यूनिट है, तो मतलब इसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, वाई यूनिट है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, वाई, तो वाई टाइम क्या आ गया, जे आ गया। अब ये जो है ना, ये जो आपके पास मैंने यहाँ पे ये लिखा है एक्स आई कैप, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, ये जो है ना, ये आपके पास जो मैं लिख रहा हूँ ओ एम वेक्टर का जो ये मैंने वैल्यू लिखा है, ये जो ओ एम वेक्टर है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ ओपी। ये ओपी का कंपोनेंट है, ये ओपी का कंपोनेंट है जो ओ एम आपके पास है यहाँ पे, ओ एम वेक्टर, ठीक है। तो जो आपके पास है यहाँ पे ये ओपी का कंपोनेंट है अलोंग व्हाट, एक्स एक्सिस, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से जो है इलेबोरेट करते हैं। और जो आपके पास यहाँ पे एमपी है, एमपी, ओके, तो ये जो आपके पास एमपी होगा ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ, एमपी वेक्टर को हम यहाँ पे कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ओपी अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस। लेटर ऑन हम इसको यहाँ पे प्रोजेक्शन के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इसको माइंड में रख के चलिएगा कि जो मेरे पास ओ एम वेक्टर है, ये देखो जो ये वेक्टर है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ओपी, ये ओपी का कंपोनेंट है अलोंग व्हाट, एक्स एक्सिस। एंड देन एमपी आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अगेन अ कंपोनेंट ऑफ ओपी बट अलोंग यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस। ये हमारे पास अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन कर दिया फिलहाल के लिए। तो जो मेरे पास अब यहाँ पे ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर मेरे पास बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया, देखिए आर वेक्टर मेरे पास यहाँ पे बन गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर मैं यहाँ पे इस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग वर्कआउट करता हूँ तो मेरे पास जो आर वेक्टर है दैट इज फॉर द मोमेंट टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पहली बात तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ देयर इज एनी पॉइंट 2 3 इन एक्स वाई प्लेन, मैं इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो वेक्टर फॉर्म में आप यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू, अब ये कंपोनेंट यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स कंपोनेंट कितना आ गया 2 टाइम्स आई कैप, देन वाई वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम्स जे कैप। तो दैट इज हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट व्हेनेवर यू आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म इन 2D प्लेन। तो 2D प्लेन में अगर मेरे को किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है वेक्टोरिकली तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मतलब एक ऐसा वेक्टर है जो कि मेरे को यहाँ पे 2 3 की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर है जो आपके पास यहाँ पे क्या करता है, डेट कोरस्पॉन्ड टू पॉइंट 2 3, दिस इज ऑल आई कैन से। तो डेट इज अ वेक्टर डेट इज कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 2 3, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात को समझ के चलेगा, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सपोज मैं यहाँ पे दोनों तरफ मॉडुलस लेके चलता हूँ, आई टेक मॉडुलस ऑन बोथ एंड, तो यहाँ पे मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी। अब अगर देखा जाए तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, सिंपली आर के इक्वल, है ना, क्योंकि मॉडुलस में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज आर हियर, आर बेसिकली क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। अगर चेक किया जाए ये देखो ना, हमने क्या किया था, हमने ओपी वेक्टर को क्या एज्यूम किया था, आर वेक्टर एज्यूम किया था। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे मॉडुलस लेके चलूंगा तो ये यहाँ पे क्या आएगा, आर वेक्टर मॉडुलस, फाइन। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आर वेक्टर जो मॉडुलस है दैट इज नथिंग बट योर ओपी, ये ओपी के इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया चाहे ये बात एक ही है, इन बातों के ऊपर फोकस करके चलेगा। तो मतलब जो मेरे पास ये आर वेक्टर का मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू आर, और आई कैन से दैट इज इक्वल टू ओपी।
एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी, अगर देखा ये तो यहाँ पे ओपी की वैल्यू क्या है, डेट वाज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये मेरे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल था, सपोज ये लेंथ यहाँ पे x है, ये लेंथ यहाँ पे y यूनिट है, ओके आप यहाँ पे सिंपली इसको राइट एंगल ट्रायंगल ट्रीट करके चलो, तो मेरे को यहाँ पे OP की वैल्यू क्या मिलेगी, OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP फ्रॉम हियर, दैट इज रूट x पावर 2 प्लस y पावर 2। तो मतलब ये जो OP है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, OP की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो व्हाट डज दिस मीन, मतलब इसका जो मॉडुलस है वो यहाँ पे स्केल ला रहा है। तो रिमेंबर व्हेनेवर आई एम गिवन आर टू बी इन दिस फॉर्मेट एंड आई वांट टू गेट इट्स मॉडुलस, तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, पहली बार हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इससे पहले नहीं आपको पता था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। तो अगर मेरे को यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, x है, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है, y है, आप इनके स्क्वायर कर दें, add them and then enclose within the root, that's all, we are done। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाना है, फाइन। तो that is the thing we need to do here। तो यही मेरे पास यहाँ पे जो है, ये आपके पास यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, ये रिलेशन आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, we are getting this relation here। तो फॉर एग्जाम्पल what I want to say, suppose I am saying कि there is a 0.45 in the plane, फाइन। अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे को कोई भी 0.45 दिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पहले आप यहाँ पे एक वेक्टर लिखिए, व्हाट इज द वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट विल बी 4i कैप प्लस 5j कैप, अगर मैं बात करूँ। और अगर मेरे को इसका मॉडुलस निकालना है तो इसका मॉडुलस अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसके मॉडुलस की बात करूँगा, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, आई कैप का जो भी कोएफिशिएंट है, देन जे कैप का यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है, इनके स्क्वायर का सम, तो दैट विल लीड यू टू रूट 41। ये वैल्यू यहाँ पे क्या रूट 41 की कहलाएगी, दैट इज ऑल यू कैन डू हियर। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसका मॉडुलस यहाँ पे क्या, इसका मॉडुलस यहाँ पे ही आ रहा है फिलहाल के लिए। एनीहाउ, अब हमारे पास यहाँ पे जो अगली बात है, अब मेरी बात को समझ के चलिएगा। सपोज आई सेड यू, नाउ आई नीड टू मेक यूज ऑफ दिस कांसेप्ट वंस अगेन बट इन सम डिफरेंट सिचुएशन। अब मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे पास अब यहाँ पे XY प्लेन है एंड देयर इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो आपके पास यहां पे PQ वेक्टर की वैल्यू क्या है, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज वेक्टर PQ इफ P is having coordinate x1 y1 and Q is having coordinate x2 y2। वैसे तो आपको ये पता है, लेकिन अब इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अगर मैं PQ वेक्टर की बात की तो कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे जो है आप जो काम कर सकते हो, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, पहली बात तो सपोज मैंने इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आई वांट टू गेट अ वेक्टर दैट इज फ्रॉम P to Q, फाइन। अब अगर मैं यहाँ पे बच्चे बात करता हूँ आगे, अब देखो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो जब मैंने ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए PM परपेंडिकुलर है ऑन व्हाट x एक्सिस, तो यहाँ पे ये लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, दिस लेंथ विल बी x1, दिस लेंथ विल बी y1, कीप दिस इन योर माइंड। देन मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर QN, तो ऑब्वियसली ये जो कंप्लीट लेंथ होगा ये मेरे पास यहाँ पे x2 होगा, और ये मेरे पास पूरे का पूरा लेंथ यहाँ पे क्या है, y2। मेरे को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। अब जब ये काम किया, आप मेरी बात समझो यहाँ पे। नाउ सपोज मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, कहाँ पे, QM, ये QN पे, ये मान लीजिए R है। तो बेसिकली दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो क्लियर ही है, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, दोनों 90-90 हो गए, ऑल्टरनेट, तो यहाँ पे सॉरी कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल। एनीहाउ, अब चलते हैं आगे। अब मेरी बात को समझो यहाँ पे, व्हाट आई एम सेइंग हियर, वेरी केयरफुली लिसन टू दैट। अगर मैं कहता हूँ कि What is the component of PQ on x axis? देखिए जब भी आपने कंपोनेंट निकालने हैं, मैं जो बोल के चल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे को OP वेक्टर का यहाँ पे कंपोनेंट निकालना था x एक्सिस पे, तो आप क्या करेंगे, O और P से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो, कहाँ पे, x एक्सिस पे। ये देखो मैं जो बोल रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको सुन के चलना। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर OP ऑन x एक्सिस, तो क्या करो, O से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, अरे वो तो पहले ही वहाँ पे है, देन P से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, तो दैट इज द कंपोनेंट।
ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये किसके अलोंग आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर मैं कहता हूं कि ओपी का कंपोनेंट निकालो ऑन वाई एक्सिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो, ये मेरे पास यहां पे आएगा, दैट इज द कंपोनेंट। ठीक है, अब यहां देखो मेरे को पी क्यू का कंपोनेंट चाहिए, पी क्यू का कंपोनेंट कहां पे चाहिए, एक्स एक्सिस पे चाहिए। तो अगर मेरे को यहां पे पी क्यू का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे चाहिए, तो पी और क्यू से परपेंडिकुलर प्लॉट करो, कहां पे, एक्स एक्सिस पे। ये देखो पी से परपेंडिकुलर ये रहा, क्यू से परपेंडिकुलर यहां पे ये रहा, मतलब जो एम एन है, एम एन इज द कंपोनेंट। ठीक है, अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ, लिसन केयरफुली नाउ, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस, यू कैन से पी क्यू वेक्टर का यहां पे जो है एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या है, दैट इज एम एन वेक्टर। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज एम एन वेक्टर फॉर द गिवन वाई। ओके, ये आपके पास यहां पे क्या आएगा, दिस इज एम एन मॉडुलस इनटू आई कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन के लिए यहां पे आई कैप आपके पास आएगा, ये आएगा। एंड नाउ व्हाट इज एम एन इन मॉडुलस इक्वल टू पी आर। चेक कर सकते हो क्यों, क्योंकि मेरे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो कंपोनेंट ऑफ पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस आपके पास यहाँ पे क्या गया, वेक्टर पी आर टाइम्स यहाँ पे क्या गया, आई कैप, दैट इज व्हाट आई कैन से। ओके, इस बात को समझ के चलना, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ पी आर टाइम्स आई कैप। ठीक है, जब ये कम हो गया, अब ये देखो कि पी आर लेंथ है किसके इक्वल, व्हाट इज द लेंथ, पी आर इक्वल टू, पी आर लेंथ यहाँ पे किसके इक्वल है, ये देखो पी आर लेंथ यहाँ पे एम एन के इक्वल था, और एम एन की लेंथ यहाँ पे क्या है, ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितना हो गया, x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास यहाँ पे x2 माइनस x1 है, तो ये भी क्या होगा, x2 माइनस x1 इंटू यहाँ पे क्या आ गया, आई कैप, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अब चलते हैं आगे, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ पी क्यू ऑन वाई एक्सिस, तो अब यहाँ पे क्या करो, पी और क्यू से ना परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो, कहां पे, वाई एक्सिस पे। ये देखो, ये मान लो मैंने पी से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, एंड देन क्यू से ये मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो जो कंपोनेंट आएगा वो ये आएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे बी है, ये मेरे पास यहाँ पे सी है। ठीक है, तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ पी क्यू, कंपोनेंट ऑफ पी क्यू ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बीसी वेक्टर मॉडुलस इनटू यहाँ पे जे कैप, क्योंकि दैट हैज बीन द इंटरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस यू कैन से। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। अब जो बीसी वेक्टर का मॉडुलस है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू क्यू आर, यू कैन चेक। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट बी से सी आ रहे हैं, तो यहाँ पे आर से क्यू, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आर क्यू मॉडुलस इनटू यहाँ पे क्या आ गया, जे कैप। एंड देन व्हाट इज आर क्यू मॉडुलस, मतलब आर क्यू की लेंथ यहाँ पे क्या है, व्हाट इज लेंथ आर क्यू, यू नो ये लेंथ यहाँ पे पीएम कितना है, पीएम लेंथ यहाँ पे क्या है, y1 है, और अगर ये y1 है pm, तो यहाँ पे rn भी क्या है, y1, एंड अकॉर्डिंगली मेरे पास ये y2, ये y1, तो ये कितना होगा, y2 माइनस y1। तो मतलब rq का जो लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, y2 माइनस y1। तो दैट इज द कंपोनेंट नाउ। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ पी क्यू ऑन वाई एक्सिस, आप ये कह सकते हैं बीसी वेक्टर, या फिर ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं, बात एक ही है। बट नाउ व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, एक्चुअल में मेरे को तो यहाँ पे पी क्यू वेक्टर निकालना था, मैं यहाँ पे ये किस चक्कर में पड़ गया, यहाँ पे इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी जो पी क्यू वेक्टर है, बेसिकली अगर देखा जाए तो पी क्यू वेक्टर है क्या मेरे पास यहाँ पे, दैट हैज बीन एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज गोइंग टू बी पी आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या गया, आर क्यू वेक्टर। एंड नाउ व्हाट इज योर पी आर वेक्टर। ओके, अगर देखा जाए तो यहाँ पे पी आर वेक्टर किसके इक्वल है, ये देखो आपके पास एम एन वेक्टर किसके इक्वल था, एम एन वेक्टर वाज इक्वल टू पी आर वेक्टर, बिकॉज दीज आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, दे आर हैविंग पैरेलल स्पॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम एन वेक्टर पी आर वेक्टर के इक्वल है, और एम एन वेक्टर की वैल्यू क्या ये है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ पी आर वेक्टर, यू कैन से। तो यहाँ पे पी आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, दैट इज द वैल्यू। एंड देन व्हाट इज नाउ योर आर क्यू वेक्टर बेसिकली किसके इक्वल है, यहाँ पे बीसी वेक्टर के इक्वल है। तो अब आपके पास यहाँ पे बीसी वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। तो दैट इज नाउ योर पी क्यू वेक्टर ऑन द होल, ये मेरे पास यहाँ पे पी क्यू वेक्टर आएगा। मतलब अब अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे को कोई भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट मिलता है जो कि 2D प्लेन में है, 2D प्लेन में है, ठीक है, दैट इज कनेक्टिंग टू पॉइंट, तो मेरे को अगर यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट पता है, मेरे को Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे वेक्टर PQ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सबट्रैक्ट कोरस्पॉन्डिंग एब्सिसस एंड देन गेट इट मल्टीप्लाइड बाय आई कैप, देन यहाँ पे क्या है
सब्ट्रैक्ट कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट एंड देन आपके पास वहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डेट बाई जे कैप एंड देन देयर टू बी एडेड देयर। ओके, अगर मैं कहता हूं कि ओके आपको ये कोई भी 2 पॉइंट दिए गए, एक तो 2 3, एक आपको दिया गया 4 - 6। मान लीजिए ये ए है, ये मेरे पास यहाँ पे बी है, तो मैं आपको कहता हूँ व्हाट इज वेक्टर ए बी हियर। तो ए बी वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये मेरे पास यहाँ पे x2 है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या y2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी वेक्टर विल बी x2 - x1। तो ये क्या बन जाएगा 4 - 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 4 में से 2 माइनस किया 2 टाइम्स आई कैप, देन आगे क्या आएगा प्लस -6 - 3, तो -6 - 3 ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा -9 टाइम जे कैप। तो दिस इज नाउ गोइंग टू बी योर ए बी वेक्टर इन दिस पर्टिकुलर केस। ये आपके पास यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर केस आपका बन जाएगा यहाँ पे, अगर मेरे को यहाँ पे ए बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए। फाइन, तो ये 2D प्लेन में हमारा जो काम है इस तरीके से यहाँ पे चलता है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये कंसेप्ट आपने आगे जाके 3D प्लेन में अभी इंप्लीमेंट करना है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स हम यहाँ पे 3D प्लेन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास यहाँ पे पहला टास्क। अब सुनो यहाँ पे ना, अभी तक जो मैंने आपको बोला है, पहले हम थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं ब्रीफली, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि यहीं से आपका कंसेप्ट आगे चलने वाला है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, फिलहाल के लिए हम चल रहे थे 2D प्लेन में। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। देखिए, whenever you are moving in 2D प्लेन, आपके पास किसी भी पॉइंट के वहां पे बेसिकली 2 ही कंपोनेंट होते हैं, 2 ही कोऑर्डिनेट होते हैं, x एंड y, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्सिस ही 2 हैं आपके पास। अब समझो मेरी बात, यहाँ पे जो मैंने अभी तक आपको बोला है पहले उसको थोड़ा सा समराइज करके चलते हैं, क्योंकि आपको इनके प्रूफ तो एग्जामिनेशन में नहीं आते, वो तो पक्की बात है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको कि आपको माइंड में रख के चलना है, और यहाँ से आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा आगे के लिए। अब देखिए, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे को कोई भी पॉइंट दिया जाता है एक्स वाई, हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो अगर मैं इसको वेक्टर में 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो इन 2D प्लेन व्हाट आई कैन से, ये मेरे पास यहाँ पे वेक्टर फॉर्म इसकी क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दैट इज द वेक्टर फॉर्म हियर। अगर मेरे को यहाँ पे किसी भी वेक्टर का जो कि 2D फॉर्म में मॉडुलस निकालना है, तो इसका मॉडुलस यहाँ पे क्या आएगा, आई कैप और जे कैप के जो कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट, ये बताया गया। देन सेकेंडली मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक लाइन सेगमेंट दिया गया जो कि आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट को आपस में कनेक्ट करता है, इट इज कनेक्टिंग 2 पॉइंट। देन से ये ए ये बी, तो आई वांट टू गेट वेक्टर ए बी हियर। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एब्सिस्सास को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई डेट बाय आई कैप, देन आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई डेट बाय जे कैप। तो ये जो है ये मेरे पास, अब यहाँ पे सुन लो, ये आपके पास कहलाता है कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये जो पार्ट है दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वाई एक्सिस। यहां पे जो आई कैप जे कैप है दे आर यूनिट वेक्टर्स, और अगर ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर हैं तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिनका मॉडुलस 1 होता है। मतलब अगर मैं कहता हूं आई कैप और जे कैप, इन दोनों का मॉडुलस यहाँ पे क्या है, 1 है। ऐसा क्यों, आप चेक कर सकते हो। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे को आई कैप का मॉडुलस निकालना है, तो आई कैन राइट 1 टाइम आई कैप प्लस 0 टाइम जे कैप। तो अगर मैंने इसका मॉडुलस निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बी, अब यहाँ पे आई कैप और जे कैप के जो कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट विल टर्न आउट इक्वल टू 1। तो सेम थिंग इज वैलिड व्हेन आई एम हैविंग जे कैप, द अदर यूनिट वेक्टर व्हेन यू आर हैविंग एट योर हैंड, तो वहां पे भी आप सेम ट्रीटमेंट जो है वो वहां पे देख के चल सकते हो। फाइन, अब जो बच्चे आपके पास यहाँ पे अगला टास्क है, मान लीजिए अब मैं यहाँ पे चल पड़ता हूँ 3D प्लेन में। When you are going to be in a 3D plane, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे अब 3D प्लेन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपका जो वेक्टर अलजेब्रा है, ओके, या फिर आगे आपके पास 3D ज्योमेट्री है, वो प्रॉपर्ली है ही 3D के साथ कंसर्न्ड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब सुनिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे मैंने 3D प्लेन लिया, एंड देन इन दिस 3D प्लेन देयर इज सम पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x y z, लाइक इन द प्रीवियस केस आई वाज हैविंग a 2D plane at my hand,
and I had taken a point having coordinate x, y. I had connected O, Y, P. Suppose जो इसके along है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, r वेक्टर है. तो अगर मैं कहता हूँ what was your r वेक्टर here equal to, that was equal to x टाइम i कैप आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पे और j कैप यहाँ पे, तो x i कैप प्लस y j कैप, ये हमने यहाँ पे वहाँ पे लिखा था. अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो x एक्सिस है डेट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ आ रहा है. ये x एक्सिस ऐसे नहीं पड़ा, ये बाहर की तरफ है आपके पास. ओके, तो व्हाट आई कैन से, ये जो आपके पास यहाँ पे x एक्सिस है, दिस इज नॉट लाइक दैट, ये आपके पास ऐसे है. तो दीज आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है. इस बात को आपने देख के चलना है. एनी हाउ नाउ हम 3D प्लेन में तो हर एक पॉइंट के वहाँ पे क्या होंगे, 3 आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, आगे कोऑर्डिनेट होंगे, यू नो डेट. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास ओरिजिन है, मैंने ओरिजिन को एक यहाँ पे पॉइंट P के साथ कनेक्ट किया एंड देन देयर इज सम वेक्टर R गिवन टू यू. तो अगर मैं अब यहाँ पे R वेक्टर को इवेल्युएट करना चाहता हूँ, देन व्हाट इज R वेक्टर गोइंग टू बी. देखिए सिंपल बात है, आपके पास x एक्सिस के अलोंग वहाँ पे वही यूनिट वेक्टर क्या होगा, i कैप. देन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, y के अलोंग यहाँ पे j कैप, एंड देन z एक्सिस के अलोंग इट विल बी k कैप. तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट वेक्टर हियर, दैट इज योर k कैप. एंड देन रिमेंबर इट, I cap will always be along x axis, it will be along y axis, and k cap will always turn out to be along z axis. So I think now the concept is clear. I have to apply the same concept right here. तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, what is now r vector going to be here? तो अगर मैं यहाँ पे r वेक्टर की बात करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अब क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट है तो इट विल बी x टाइम i कैप, y टाइम j कैप, z टाइम k कैप. नाउ रिमेंबर दिस थिंग. तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कोई भी पॉइंट आपको दिया जाता है, सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ मेरे को कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया, a हैविंग कोऑर्डिनेट 2 3 4 दैट इज लाइंग इन x y z प्लेन. तो अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज अ वेक्टर दैट इज एक्टिंग फ्रॉम O टू A, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, आप यहाँ पे ओरिजिन को लेके चल रहे हो, याद रखिएगा. ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट हमने लिया है इसको यहाँ पे. ओके, द रेफरेंस पॉइंट हैज बीन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे हैं सब कुछ. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डेट विल बी 2 i कैप, 3 j कैप, 4 k कैप. बट इन केस अगर मेरे पास अब यहाँ पे जो है 2 डिफरेंट पॉइंट हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था, आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट इन 3D प्लेन. मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, P, यहाँ पे Q है. तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, इसके कंपोनेंट है x1 y1 z1, यहाँ पे क्या है x2 y2 z2. तो आई वांट टू गेट PQ वेक्टर है, तो यहाँ पे PQ वेक्टर क्या आएगा, पहले डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, देन डिफरेंस ऑफ यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये y2 कंपोनेंट, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है z वाले कंपोनेंट, एंड देन अकॉर्डिंगली इसको i कैप, इसको यहाँ पे j कैप और इसको आप यहाँ पे k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे हर एक एक्सिस के लिए, एक डायरेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये यूनिट वेक्टर मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, आप चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा, अब दीज आर टू बी एडेड देयर, तो दैट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट. एंड बेसिकली अगर देखा जाए तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 एंड 0. तो अगर 2 - 0 यहाँ पे क्या आएगा 2, देन 3 - 0 यहाँ पे क्या आएगा 3, देन 4 - 0 यहाँ पे क्या आएगा 4. तो दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग 2i + 3j + 4k. ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप. दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी वेक्टर को लिखना चाहते हैं. फाइन, तो इस बात को माइंड में रख के चलेंगे. एंड देन मोर ओवर अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस निकाल के चलना चाहता हूँ, तो मॉडुलस निकालने का जो कंसेप्ट है दैट विल रिमेन सेम. तो हाउ टू गेट मॉडुलस यार, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी i कैप, j कैप, k कैप के कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम दैट इज टू बी टेकन. तो यहाँ पे क्या आएगा, इनसाइड द रूट, दैट इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर. एंड देन सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर हियर, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, i कैप के लिए यहाँ पे क्या है x2 - x1 होल स्क्वायर, देन j कैप के लिए यहाँ पे क्या है y2 - y1 होल स्क्वायर, देन k कैप के लिए यहाँ पे क्या आएगा z2 - z1 होल स्क्वायर इनसाइड द रूट. दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट. सिंपल, ये मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा. फाइन, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, जो वर्किंग कॉन्सेप्ट आपका रहेगा. देन वंस अगेन आप यहाँ पे अगर 3D प्लेन में चेक करना चाहते हैं कि i कैप, j कैप, k कैप, वाई दे आर यूनिट वेक्टर, जैसे हमने यहाँ पे 2D प्लेन में लिया था, तो वहाँ पे 3D प्लेन में भी चल पड़ेगा. मान लीजिए मैं कहता हूँ कि k कैप मेरे पास यूनिट वेक्टर है, तो मतलब इसका मॉडुलस क्या है, 1 है. y1, ये देखो आई कैन राइट k कैप इक्वल टू 0 i कैप + 1 टाइम k कैप. तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये मैंने इसको एक वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया.
ठीक है, तो अगर मेरे को इसका यहाँ पे मॉडुलस निकालना है, हाउ यू कैन गेट मॉडुलस फ्रॉम हियर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड इन तीनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम आएगा, यहाँ पे 0 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली 1। तो दीज आर ऑलवेज लाइक टू बी कंसिडर्ड एज यूनिट वेक्टर ओनली, ये मैं आपको बार बार बोल के चल रहा हूं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट के रिगार्डिंग ये मेरे पास अब यहाँ पे कंसेप्ट है, तो याद रखिएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो ये काम आपका बच्चे यहाँ पे चल रहा है अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। तो अब हम यहाँ पे जो अगला टास्क यहाँ पे करने वाले हैं, लेट वी टेक ऑन टू प्रॉब्लम्स। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे लेके चलते हैं जो आपके पास यहाँ पे जो भी आपको कंसेप्ट बताया उसके साथ कंसर्न्ड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन बी गिवन देयर इन एग्जामिनेशन। इस कंटेंट में बेसिकली आपके पास यहाँ पे बड़े सिंपल और डायरेक्ट प्रॉब्लम बनते हैं अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे किस तरीके के हैं, लेट वी सी टू इट। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग टू यू, ये कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बच्चे बात करते हैं। यस, आपको दिया गया है आपको यहां पे दिया गया जैसे फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर व्हेन, आपके पास यहां पे क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है 4-1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास यहाँ पे 1-3। जैसे आपको ये दिया, सबसे पहले हम यहाँ पे इसी की बात कर लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ओके, ए आपको दे रखा है, बी दे रखा है, तो आप पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप वांट टू गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू हियर, मेरे को ये वैल्यू यहाँ पे चाहिए, डेट इज फॉर श्योर, डेट इज क्लियर, मेरे को ये वैल्यू के लिए यहाँ पे वर्कआउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज, ये तो बाद में निकलेगा, पहले आप यहाँ पे ए बी वेक्टर चेक करो। तो ए बी वेक्टर आपके पास अब यहाँ पे क्या है, डेट विल बी नाउ यू नो, ये आपके पास यहाँ पे x1 y1, ये यहाँ पे क्या है x2 y2, वी आर इन द 2D प्लेन, कारण क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट इज हैविंग 2 कोऑर्डिनेट, यू कैन चेक, थर्ड कोऑर्डिनेट वहां पे दिया नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ दिस विल बी x2 माइनस x1 इनटू यहाँ पे क्या गया i कैप, देन प्लस आगे क्या आएगा y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 1 टाइम्स यहाँ पे क्या गया j कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 i कैप प्लस 4j कैप, तो डेट इज योर वेक्टर ए बी देखा जाए तो। और अगर ये मेरे पास यहाँ पे वेक्टर ए बी है, अब यहाँ पे नाउ यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन गेट इट्स मॉडुलस, तो व्हाट इज ए बी मॉडुलस नाउ गोइंग टू बी, ए बी मॉडुलस आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अब फिर वही काम, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है -3, जे कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4, तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 5। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या मिल जाएगी, 5 यूनिट यहाँ पे मिल जाएगी, इतना सा आपने काम करना है, फाइन। तो ये तो है मेरे पास यहाँ पे पहली बात। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, सपोज यू आर गिवन हियर कि अब आपके पास जो पॉइंट है, ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, लाइक प्रूव डेट पॉइंट 2i कैप माइनस i कैप माइनस 4j कैप and minus I cap plus 4j cap, they form an isosceles triangle। ये आपके पास यहाँ पे एक isosceles triangle फॉर्मुलेट करते हैं। प्लीज बी केयरफुल नाउ, व्हाट इज गिवन टू यू। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको ना यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रूव दैट दीज आर द पॉइंट। आप कहेंगे ये पॉइंट किस तरीके से लिखे गए हैं, ये तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है, हियर वी हैव टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, 2i कैप का मतलब है जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्या है 2 0 है, क्योंकि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ये क्या आएगा 2i कैप प्लस 0j कैप, तो यही बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपके पास आगे चलता हूं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है -1 -4 एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है -1 and 4। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो है दे आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल, अगर हम बात करें
तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे रैंडमली इनको असाइन कर लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सी है। ए के लिए क्या है 2 and 0, बी के लिए यहाँ पे क्या है -1 -4, सी के लिए यहाँ पे क्या है -1 and 4। तो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस गिवन टू यू, ओके, जो आपको पॉइंट वहां पे दिए गए हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेक करो नाउ व्हाट इज योर, ओके, आपने क्या करना है, देखो टू प्रूव इट टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल यू नीड टू प्रूव एनी टू ऑफ साइड इक्वल देयर। साइड तो बाद में आएंगी, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड तो बाद में आएंगे। पहले आप यहाँ पे क्या करो, रैंडमली आप जैसा मर्जी ऑर्डर लेके चल पड़ो, आप यहाँ पे ए बी बी सी और सी है, इन तीनों वेक्टर को निकालिए, इनकी वैल्यू वहां पे क्या आएगी इंडिपेंडेंटली 1 by 1, फिर उनके हम मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज नाउ ए बी वेक्टर हियर, अगर मैं यहाँ पे ए बी वेक्टर की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले बी में से ए को यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 -2, -1 -2 यहाँ पे क्या आएगा -3 i कैप, यहाँ पे मॉडुलस नहीं आएगा फिलहाल के लिए। तो ए बी वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 i कैप, देन -4 -0 यहाँ पे क्या आएगा -4 टाइम्स j कैप। ये हो गया आपका जो हमने यहाँ पे रूल किया था अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। ये वाला काम चल रहा है बच्चे आपका जो हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, वहाँ पे अब हमारे पास वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है, कोऑर्डिनेट वहाँ पे 2 आ रहे हैं। अब जब आपने यहाँ पे ए बी वेक्टर को निकाल दिया, अब चलते हैं बी सी वेक्टर की तरफ। नाउ व्हाट इज योर बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर के लिए x2 - x1 देन y2 - y1। तो अगर आपने इसको चेक किया तो यहाँ पे क्या आएगा -1 + 1 यहाँ पे क्या बन गया 0 बन गया बच्चे, तो एंड 4 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे बी सी वेक्टर। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड सी ए वेक्टर। अच्छा एक बात और, आप यहाँ पे ए बी निकालो, बी ए निकालो, बी सी निकालो, सी बी निकालो, या फिर सी ए और ए सी, जैसे मुझे रैंडमली लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में तो मेरे को इनके बच्चे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही निकालने हैं। तो क्योंकि मेरे को बाद में यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने हैं, तो इट मीन आई एम डीलिंग विद द लेंथ। तो लेंथ आप यहाँ पे चाहे ए बी की निकालो चाहे बी ए की, बात एक ही है। देखो अगर तो मैं कहता हूं वेक्टोरिकली दे आर डिफरेंट, वेक्टोरिकली दे आर डिफरेंट, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया ऑपोजिट, दैट इज द डिफरेंस। लेकिन जब मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया, चाहे ये है, बात एक ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है ओनली लेंथ। तो लेंथ चाहे ए बी की हो चाहे बी ए की हो, वो तो वहां पे सेम ही आएगी, फर्क ये है, ठीक है। तो इस बात को समझ के चलना है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मैं सी ए वेक्टर की बात करता हूँ, सी ए वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी चेक, सी ए वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 3i, 2 + 1 यहाँ पे क्या आएगा 3i कैप, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया -4j कैप। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट। अब जब आपने इतना काम यहाँ पे कर लिया, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ए बी का मॉडुलस चेक करो, व्हाट इज मॉडुलस ए बी हियर। अगर मैं मॉडुलस ए बी की बात करता हूँ तो दैट विल टर्न आउट इक्वल टू -3² प्लस माइनस ऑफ यहाँ पे 4², तो ये क्या आएगा 5, ये 5 यूनिट आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे व्हाट इज अबाउट मॉडुलस ऑफ बी सी। अगर मैंने यहाँ पे इसको चेक किया तो ये यहाँ पे क्या आएगा 0² प्लस यहाँ पे क्या आ गया 8², तो ये क्या आएगा ओनली 8। एंड देन फाइनली अगर आप यहाँ पे ए सी का मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करेंगे तो बच्चे वो मेरे पास वहाँ पे क्या आएगा 3² प्लस आगे क्या आएगा -4², तो डेट विल बिकम इक्वल टू 5। ये यहाँ पे क्या बन गया 5 बन गया। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, बोथ ऑफ दीज लेंथ दे हैव बीन इक्वल देयर, यू कैन चेक। तो अगर दोनों लेंथ आपस में इक्वल है तो यहाँ पे ये जो सभी के सभी आपको वर्टिसेस दिए गए हैं, ये वर्टिसेस यहाँ पे क्या करें, दे आर गोइंग टू फॉर्मुलेट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके पास वहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्मुलेट करें। तो याद रखिएगा अगर आपको पॉइंट लिखा गया यहाँ पे, ये वर्डिंग अपना देख के चलना, ये आपको वहाँ पे क्या दिए गए, आपको ये पॉइंट दिए गए, तो इनको पहले पॉइंट की फॉर्म में लेके आना है आपने इमीडिएटली वहाँ पे। ये ना हो कि कहीं और ही कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो वर्डिंग के लिए बी केयरफुल, ओके। ये प्रॉब्लम्स भी बड़ी आसान है, इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो गिवन है ना यहाँ पे फोकस करके चलना, क्योंकि कई बार यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, कई बार आपको यहाँ पे वेक्टर दे देते हैं। यू विल कम अक्रॉस वेरियस प्रॉब्लम लेटर ऑन, यू विल कम टू नो, ओके। अपकमिंग मॉड्यूल में उस तरीके के प्रॉब्लम आपके पास डेफिनेटली आ जाएंगे। तो फॉर द मोमेंट इस मॉड्यूल में दैट इज मोर देन एनफ, ओके। आप इसके गो थ्रू होकर चलिए, आपको जो कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट वो क्लियर हो कि किसी भी पॉइंट को अगर हमने वेक्टर जो है वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है, हाउ दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू 2D plane and 3D plane. Then if I'm having a line segment connecting two point, whether it is now a case of 2D plane or 3D plane, तो in that case जो भी आप वहाँ पे line segment connect करते हो तो उसके along जो vector होगा वो आपके पास वहाँ पे कैसे आएगा, then उनका मॉडुलस कैसे आएगा, then I cap, J cap, K cap, why these are unit vector, how we can verify, वो हमने verify किया है। and then ये आपके पास यहाँ पे simple implementation of all the things we have done in this particular module. So that is enough for the moment. Thank you.